नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, शानदार होंगे। एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपना एग्जामो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को बता दिया था नंबर सिस्टम के बारे में, फिर इसके बाद आपको बताया था डिविजिबिलिटी रूल। उसमें भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज का हमारा नया टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स की प्रॉपर्टी हम आप लोगों को बताएंगे कि प्रॉपर्टी इंटीजर्स को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं और कैसे आपका इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करते हैं। तो आज हम सभी को प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स बताएंगे। और इंटीजर्स की डेफिनीशन मैं पहले ही बता चुका हूँ। इंटीजर्स जिसे हम नंबर लाइन पर प्रदर्शित कर सकें उसे क्या बोलते हैं, हम इंटीजर्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पर आपका 0 होता है, ये +1, ये आपका +2, यहाँ पर +3, फिर यहाँ पर -1, यहाँ -2, यहाँ पर -3 डॉट इन्फिनाइट तक चला जाता है, -∞ यहाँ +∞ तक चला जाता है। तो इंटीजर्स बोलते हैं। और इसकी एक दूसरी डेफिनीशन भी होती है, क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर विथ जीरो। नेचुरल नंबर विथ जीरो के साथ हम सभी नेचुरल नंबर ले लें तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंटीजर्स बुलाते हैं इसको, इंटीजर्स। अब आगे चलते हैं, फिर आगे अब इंटीजर्स में आपका एक थोड़ा सा देख लेते हैं सक्सेसर और प्रेडिसेसर। सक्सेसर एंड प्रीडिसीजर। अब सक्सेसर में क्या करते हैं, जब कोई व्यक्ति सक्सेस करता है तो फिर क्या आगे बढ़ता है, तो इसमें क्या करते हैं, +1 करते हैं। और प्रीडिसीजर में आपका क्या करेंगे, -1 करेंगे। बस इसकी छोटी सी डेफिनीशन है। अब जैसे लिखा हुआ है +4, इसका अगर आपको पूछा जाए सक्सेसर क्या होता है तो इसमें क्या करेंगे, +1 कर देंगे। तो 4 और 1 क्या हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा प्लस का। अब इसी जगह -4 कर दें तो -4 का आपका सक्सेसर पूछा जाए तो इसमें भी क्या करेंगे, +1 करेंगे। अब ये आपका माइनस में है, ये आपका प्लस में है, तो जब ये माइनस में है 4 और प्लस में आपका 1 है तो ये आपका क्या हो, इसका सक्सेसर हो जाएगा -3 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार प्रीडिसीजर में क्या करते हैं, -1 करते हैं। 4 का अगर पूछा जाए आपका प्रीडिसीजर क्या होता है तो -1 करेंगे तो क्या होगा, आपका 3 हो जाएगा। आ रहा है समझ में आपको। फिर इसके बाद चलते हैं -4। -4 का अगर प्रीडिसीजर पूछा जाए तो क्या करेंगे, इसमें भी -1 करेंगे। अब -4 है और -1 है तो फिर ये क्या हो जाएगा, -4 और -1 आपका हो जाएगा -5। ठीक आया समझ में। फिर इसके बाद चलते हैं आपके प्रॉपर्टी। अब जो इंटीजर्स जैसे ही लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव इंटीजर्स है। तो इंटीजर्स को कैसे ऐड करते हैं, कैसे आपको सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और कौन कौन से साइन चेंज होते हैं, कौन कौन से साइन आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट आगे। अब सबसे पहले नंबर पे है आपका इंटीजर्स, ऐड टू इंटीजर्स। अब इसमें ऐड टू इंटीजर्स सेम साइन, क्या इंटीजर्स में आपका अगर सेम साइन है तो कैसे ऐड करेंगे, जैसे +4 है और +5 है तो इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा। अब +4 जैसे मान लो ये कोई नंबर लाइन है, यहाँ पर आपका 0 है और 0 है ये आपका, तो ये आपका +4 जाना, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 आ गया। फिर उसने बोल दिया +5 और आगे चलो, तो आपको 5 यहाँ पर साइन और बनाने गए, 1 2 3 4 5 यहाँ तक हो गया। तो ये 4 के बाद कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। देखो ये ऐड करके भी 9 आया और ये आपका नंबर लाइन में भी आपका 9 आया। तो आपको ऐसे ऐड करते हैं इंटीजर। फिर इसके बाद आगे चलते हैं हम, आपके ऐड टू इंटीजर्स डिफरेंट साइन। अब ये आपका सेम साइन था तो इसमें कैसे ऐड किया, और फिर इसमें सेम साइन में एक और देख लेते हैं इंटीजर्स को कैसे ऐड करते हैं। जैसे लिखा हुआ है आपका -3 और -3, इसको कैसे, क्योंकि ये भी सेम साइन है, ये माइनस का साइन है तो इसका कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे नंबर लाइन यहाँ पर आपकी 0 होती है, ये आपकी नंबर लाइन है
अब यहाँ पर इस साइड चलते हैं तो प्लस होता है और इस साइड चलते हैं तो माइनस होता है। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 डॉट डॉट डॉट, ये ऐसे ही माइनस में जाती रहेगी। अब ये आपका -3, पहले उसने क्या बोला -3, तो -3 यहाँ माइनस में जाएंगे तो यहाँ जाएंगे आपका, तो ये आपका माइनस हो जाएगा। तो माइनस में यहाँ आ गए, यहाँ फिर उसने दोबारा से बोल दिया आपको -3, तो -3 1 2 3, यहाँ पर 3 बार और पॉइंट में आगे गए तो हम कहाँ पहुँच गए, -6 के 6 पे पहुँच गए। देखो ऐड करके भी आपका -6 आया है और यहाँ पर भी नंबर लाइन पे भी ऐड करके आपका -6 आया है। अब यहाँ पर ये देख लेते हैं, अगर सेम साइन हो तो क्या करते हैं, हमेशा ऐड करते हैं। और उसमें जैसे पॉजिटिव वाले में था तो पॉजिटिव आपका साइन आया था, जैसे -3 +4 तो आपका हो जाएगा +8। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है दोनों जगह तो यहाँ पर प्लस आया है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है दोनों जगह तो आपका माइनस का चिन्ह आया है। फिर इसके बाद चलते हैं ऐड टू इंटीजर्स डिफरेंट साइन। डिफरेंस साइन का मतलब हुआ आपका साइन अलग अलग होंगे। जैसे आपका लिखा हुआ है +4 और -3, देखो यहाँ पर प्लस का साइन आया हुआ है, ये आपका माइनस का साइन आया हुआ है। तो इसको कैसे ऐड करेंगे, तो ये आपका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। अब इसमें क्यों 1 आएगा, जैसे नंबर लाइन पर यहाँ पर 0 से कितना +4 बोला गया, 1 2 3 4, यहाँ पर +4 हो गया। फिर उसने बोल दिया -3, अब हम यहाँ पर पहुँच गए हैं, कहाँ पर पहुँच गए हैं, +4 पर पहुँच गए हैं। तो इसे -3 करना, तो -3 करना तो 3 बार पीछे जाना पड़ेगा, 1 2 3, कहाँ पर पहुँच गए, यहाँ पर आपका कितना था, +1 था। तो अब वही आंसर आया है, देखो +1। नंबर लाइन्स पे करके देख लेते हैं, या तो आपको ये डायरेक्ट पता होना चाहिए। फिर इसके बाद देखते हैं, ये डिफरेंस साइन हो गए। अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर तो प्लस का डिफरेंस, यहाँ पर प्लस का बड़ा था, 4 बड़ा होता है, यहाँ पर माइनस का 3 है। फिर इसके बाद अगर मान लो आपका माइनस का बड़ा हो, माइनस का 5 +3 वो, तो फिर क्या होगा, तो माइनस का 5 और प्लस का 3, ये आपका माइनस का 2 हो जाएगा। नंबर्स लाइन्स पर कर देख लेते हैं। तो यहाँ पर -5, यहाँ पर आपका 0 है, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 डॉट डॉट डॉट, ये आपकी आगे चलती रहेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर लाइन्स पर क्या बोला गया है, आपका -5, तो सबसे पहले माइनस में 5 में जाएंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ पर पहुँच गए। फिर उसने क्या बोल दिया, +3 अगर बोल दिया है तो हम क्या करेंगे, हम फिर प्लस की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3, ये आपका किस पे पहुँच गए, -2 पे, देखो पहुँच गए, -2 पर पहुँच गए। तो ये आपका आंसर कितना आ गया, -2 आ गया। तो जो बड़ा होता है उसी का साइन आता है। यहाँ पर देखो 5 बड़ा है तो 5 का साइन आया था। अगर इसी जगह आपका ये बड़ा होता, यहाँ पर 6 लिखा होता, तो इसका साइन आता है। जो बड़ा होता है उसी को जो आगे साइन लिखा होता है वही आता है आगे आंसर में साइन। फिर इसके आगे चलते हैं, आपका मॉडुलस ऑफ इंटीजर्स। जैसे कोई भी इंटीजर्स लिखा हुआ है, x y z, कोई भी इंटीजर्स लिखा हुआ है, या माइनस में लिखा हुआ है, या प्लस में लिखा हुआ है, या माइनस में लिखा हुआ है, तो इसका मॉडुलस हम कैसे निकालते हैं। तो मॉडुलस निकालने के लिए जैसे हम -x का मॉडुलस निकालेंगे तो हमेशा क्या, +x निकलेगा, क्या +x। ये आपका मॉडुलस क्या करता है, निगेटिव साइन को आपका रिमूव कर देता है। और जैसे आपका पॉजिटिव लिखा हुआ है पॉजिटिव के मॉडुलस के अंदर, तो हमेशा ये पॉजिटिव ही बना रहेगा। तो मॉडुलस का क्या वर्क होता है, तो ये आपका निगेटिव साइन को रिमूव कर देता है। फिर इसके बाद देखते हैं कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स। क्या, कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स, तुलना करते हैं, इंटीजर्स की तुलना। इंटीजर्स, आपका इंटीजर्स कंपैरिजन करना है। जैसे कंपैरिजन में कौन बड़ा इंटीजर्स है, कौन आपका छोटा इंटीजर्स है। अब जैसे देखते हैं -3 लिखा हुआ है और -2 लिखा हुआ है, इसमें आपका कौन सा बड़ा इंटीजर्स है। तो इसमें आपका कौन सा बड़ा इंटीजर्स है, आपका -2 आपका बड़ा इंटीजर्स है, क्या बड़ा इंटीजर्स है। तो ये इस साइड को आपका साइन लग जाएगा, जिस तरफ इस साइन का मुंह खुलता है वही वो आपका बड़ा होता है। अब -2 क्यों बड़ा है, जैसे आप नंबर्स लाइन्स में देखते हैं, जैसे ये आपकी नंबर लाइन बनी हुई है, यहाँ 0 है, -1 -2
-3 -4, ये आपकी नंबर लाइन है। अब -2 कहाँ पर आया हुआ है, यहाँ पर आया हुआ है, और -3 आपका यहाँ आया हुआ है। तो इसमें कौन सा बड़ा होगा, जो जीरो के आपके माइनस में नज़दीक होगा, माइनस में जो जीरो के नज़दीक होगा वही आपका बड़ा होगा। जीरो के नज़दीक कौन सा है आपका -2, ये हमेशा हम याद रखेंगे। जीरो के नज़दीक माइनस में, यहाँ पर साइन किसका, माइनस का होना चाहिए। जीरो के नज़दीक जो हो वही आपका क्या होता है, बड़ा होता है, और जो जीरो से ज़्यादा दूरी पर होगा वो आपका छोटा हो जाएगा। अब जैसे आप एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये आपका जैसे आपका ये ग्राउंड है, क्या ग्राउंड है, मान लिया ये आपका ग्राउंड है। यहाँ पर ये हमने यहाँ पर आपका एक लाइन खींची, ये मान लिया ग्राउंड है, ये मान लो अर्थ है, मान लो ग्राउंड मान लो या अर्थ मान लो। ये हमने यहाँ पर नीचे क्या किया, एक पाइपलाइन डाली, क्या पाइपलाइन डाली, और ये आपका 5 फुट नीचे चला गया और ये आपका 5 फुट ऊपर रहा। ये आपकी लाइन है, जैसे मैंने ग्राउंड में लाइन डाली। यहाँ पर मान लो ग्राउंड पे क्या होता है, जीरो होता है। तो देखो ये जैसे ही -1, यहाँ पर -2, मान लो आपका -3, 5 फुट का पाइप है, तो यहाँ पर +1, ये आपका +2 हो गया। तो आप माइनस में जितना नीचे जाएंगे उतनी ही वैल्यू आपकी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि हम नीचे जा रहे हैं तो आपकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और प्लस में हम जितना ऊपर जाएंगे तो आपकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, ये आपकी एडिशन हो गया, सेम आपका सेम साइन में हो गया, और डिफरेंस साइन में एडिशन, और इंटीजर्स भी हो गया, और सक्सेसर में आप सक्सेसर भी हो गया, और आपका प्रीडिसीजर भी हो गया। फिर आपके आगे चलते हैं, फिर इसमें देखते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। क्या देखते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है, आपको एडिटिव आइडेंटिटी जो होता है, आप किसी भी पूर्णांक की एडिटिव आइडेंटिटी निकालोगे तो क्या होगा, उस दोनों का ऐड करेंगे तो हमें आपका जीरो प्राप्त होगा। हमेशा क्या प्राप्त होगा, जीरो होगा। जीरो इज कॉल्ड दी एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स। जीरो इज कॉल्ड दी एडिटिव आइडेंटिटी of identity for integers, for integers। जीरो क्या वो जी एडिटिव आइडेंटिटी, जीरो को हम क्या बुलाते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स की एडिटिव आइडेंटिटी बुलाते हैं। अब ये आपका एडिटिव इन्वर्स क्या देखते हैं, फिर इसमें देखते हैं जैसे एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स को हिंदी में बोलते हैं योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम में क्या होगा, योग का मीन्स होता है प्लस, प्रतिलोम मीन्स क्या होता है, उल्टा। क्या होता है, उल्टा। तो योग का उल्टा क्या आपका हो जाएगा, माइनस। तो आपका योगात्मक प्रतिलोम, जैसे आपका +4 का योगात्मक प्रतिलोम निकालना है तो क्या हो जाएगा, -4। और आइडेंटिटी इसकी क्या हो जाएगी, दोनों को ऐड करेंगे, +4 -4 को, तो क्या हो जाएगी आपकी जीरो, जीरो प्राप्त होगा। ये आपकी एडिटिव आइडेंटिटी हो गई। और इसका किसी भी नंबर्स का, इंटीजर्स का एडिटिव इन्वर्स निकालते हैं तो क्या उसका साइन बदल देते हैं। अगर प्लस का है तो माइनस का कर देंगे, अगर माइनस का है तो आपका प्लस का कर देंगे। फिर इसमें जैसे लिखा हुआ है +4 का आइडेंटिटी क्या होगा, तो +4 का क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। और -2 का आइडेंटिटी अगर पूछा जाए तो क्या होगा, -2 का आइडेंटिटी क्या हो जाएगा आपका +2 हो जाएगा। योगात्मक प्रतिलोम आपका प्लस हो जाएगा, एडिटिव इन्वर्स हो गया। फिर इसके बाद आगे प्रॉपर्टी ऑफ, उसमें देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में। आगे चलते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एड इन्वर्स का कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीजर्स का कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। इंटीजर्स
मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। अब इसमें देखते हैं आपका इंटीजर्स में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। कोई भी इंटीजर्स हो उसका एडिटिव इसमें सबसे पहले इंटीजर्स आपका एडिटिव वाला देख लिया, फिर इसके बाद हम देखते हैं आपका सब्ट्रैक्शन वाला और देख लेते हैं, फिर आगे इसमें मल्टीप्लिकेशन वाला देखेंगे। क्या अभी हम क्या सब्ट्रैक्शन वाला देखें। इंटीजर्स सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। अब इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अब जैसे इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करना, जैसे +4 से -3, तो ये आपका क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। +4 से -3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका +1 हो जाएगा। फिर इसके बाद आगे देखते हैं, जैसे -6 और -6 दिया हुआ है, ये तो आपका पॉजिटिव में हो गया, ये आपका -6 और +6। अब ये -6 से +6 जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद देखते हैं -4 लिखा हुआ है, माइनस यहाँ पर -3 लिखा हुआ है, तो इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये आपका जब माइनस माइनस पास पास में होते हैं, अगर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, -4 + 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -1 आपका प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ये आपका 4 बड़ा है। फिर आपका देखते हैं आगे एग्जाम्पल, जैसे लिखा हुआ है आपका 11 -12 लिखा हुआ है, तो ये आपका 11 से क्या कर रहे हैं, तो -12 को क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो मैंने बताया आपको, जब ये माइनस माइनस पास में लिखा हुआ हो तो क्या हो जाता है, प्लस होता है। 11 + 12 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ये आपका इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन हो गया। फिर इसमें कोई एग्जाम्पल तो बचा नहीं। अब जैसे एक और एग्जाम्पल लिख देते हैं, अगर यहीं पर लिखा हुआ है -12 फिर लिखा हुआ है -11, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये आपका देखो दो ये आपके साइन दिए हुए हैं, तो ये मिलके आपके +11 हो जाएंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा, अब 1 आपका आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद देखते हैं इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स में देखते हैं मल्टीप्लिकेशन, इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, अब इसमें देखते हैं इंटीजर्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम, जैसे लिखा हुआ है 4 × 4, ये आपका कितना हो जाएगा, +4 × +4, तो प्लस का 16 हो जाएगा। तो इंटीजर्स में साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि दोनों जगह आपका प्लस दिया हुआ है। फिर यहाँ पर जैसे दिया हुआ है +4 × -4, ये आपका हो जाएगा 16, और साइन किसका आएगा, माइनस का साइन आएगा। किसका साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा, यहाँ पर ये याद रखना। फिर इसके बाद आगे देखते हैं, अगर लिखा हुआ है -4 × -4, तो ये आपका, जैसे मैंने -4 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई आपको क्या बताया था, दोनों का प्लस बताया था, माइनस माइनस मिलके आपका क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, +16 हो जाएगा मल्टीप्लाई में। और ऐड में क्या होता है, माइनस माइनस को ऐड करते हैं, लेकिन ऐड तो हो जाता है, लेकिन आपका साइन किसका आता है, माइनस का आता है। फिर इसके बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी में, जैसे आपको दिया हुआ है -4 × +4, तो ये क्या हो जाएगा, -16 हो जाएगा। यहाँ पर ये माइनस यहाँ पर देखो बाद में आया हुआ है, इसमें यहाँ पर पहले लिख दिया, तो आंसर क्या, आंसर पे कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। तो ये आपका होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। सभी इंटीजर्स का मैंने मल्टीप्लिकेशन का आपको रूल बता दिया। फिर इसमें देखते हैं आपका, जैसे साइन का मल्टीप्लाई करते हैं या साइन का डिवीजन करते हैं तो क्या आता है, जैसे प्लस का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या, हमेशा जो आपकी वैल्यू प्राप्त होगी तो प्लस में ही प्राप्त होगी। फिर आपका माइनस का मल्टीप्लाई आपका माइनस से करेंगे तब भी क्या, हमेशा वैल्यू आपकी प्लस में ही प्राप्त होगी। फिर अगर हम माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से करते हैं तो वैल्यू हमेशा माइनस में आएगी। फिर
आपका प्लस का मल्टीप्लाई अगर हम माइनस से करेंगे तो हमेशा वैल्यू किस में आएगी, माइनस में याद रखनी आएगी। ये आपको चारों हम याद रखना है, क्या चारों आपको याद रखना। अगर प्लस प्लस है मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस, माइनस माइनस है तब भी प्लस हो जाएगा। अगर माइनस प्लस का साथ दिया हुआ है तो हमेशा मल्टीप्लाई में क्या आगे साइन माइनस का आएगा। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, ये आपका मल्टीप्लाई का आपका हो गया। फिर इसमें एक और बचा है आपका डिवीजन, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स का डिवीजन कैसे करते हैं, अब इसमें जैसे लिखा हुआ है आपका +2/-2, तो क्या आ जाएगा आंसर -1। अब देखो 2 से 2 तो कट जाएगा, हमेशा अगर डिवाइड में प्लस अपान नीचे माइनस लिखा हुआ है तो आपका क्या आंसर हमेशा माइनस में आएगा। और इधर लिखा होता -2/+2 तब भी आंसर क्या आता, -1 ही आता। डिवीजन में अगर माइनस ऊपर किसी भी जगह लिखा हुआ है माइनस तो हमेशा क्या आएगा, माइनस ही आएगा। फिर इसके बाद दोनों तरफ -2/-2 लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या इसमें आएगा, +1 में आएगा, प्लस में आंसर आएगा। फिर इसमें आपका लिखा हुआ है +2/+2 तो हमेशा क्या आएगा, प्लस में ही आंसर आएगा। अगर आपका माइनस माइनस में मिल जाए तो प्लस हो जाएगा, माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। फिर इसमें आगे देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है -2/4 तो हमेशा क्या यहाँ पर अब माइनस का चिन्ह हमेशा क्या होता है, छुपा रहता है। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब है यहाँ पर प्लस छुपा हुआ है। तो ये आपका -1/2 हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 से 4 डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो इसी में प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, जैसे आपका डिवाइड में -/- दिया तो हमेशा क्या आएगा, प्लस आएगा। तो आपका +/+ दिया हुआ है तब भी प्लस आएगा, और अगर -/+ दिया हुआ है तो माइनस आएगा, और अगर +/+ दिया हुआ है +/- दिया हुआ है तब भी आपका माइनस ही आएगा। ये आपको प्रॉपर्टी याद रखना है इंटीजर्स की। अगर -/- है तो प्लस होगा, +/+ है तब भी प्लस होगा, अगर +/- है तब भी माइनस होगा, और -/+ है तब भी क्या होगा, दोनों जगह आपका माइनस होगा। फिर इसमें आगे हम क्या एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मान लो आपको कहीं पर भी लिखा मिल जाए 0/1 तो क्या आएगा, और 1/0 ये क्या आएगा आंसर। तो 0/1 हमेशा क्या आता है, 0 आता है, और 1/0, 0 अगर नीचे है किसी भी संख्या में अगर भाग दिया जा रहा है आपका तो आपका क्या हमेशा इन्फिनाइट प्राप्त होगा, क्योंकि 0 से इसमें डिवाइड करेंगे तो हमेशा करते ही रहेंगे, 0 1 जा 0 0 फिर 0, तो ये कितनी बार जाएगा, इन्फिनाइट बार जाएगा, अनंत बार जाएगा। फिर इसमें एग्जाम्पल आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। दी सम ऑफ, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, दी सम ऑफ 992 एंड -552, इन दोनों का क्या करना है, सम करना है। सम मीन्स ऐड करना है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, जैसे सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे 992 प्लस ऐड करना है तो प्लस लगाया 552। अब यहाँ पर मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई है, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, हमेशा माइनस प्राप्त होता है। तो 992 -552 ये आपकी हो गया। और इसमें देखते हैं, अब माइनस का हो गया तो ये 992 से 552 आपका क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब 2 से 2 गया 0, और 9 से 5 गया 4, और 9 से 5 गया 4, आंसर कितना आ गया, 440। ये आपका ऐड करना है। फिर इसमें देखते हैं, फिर आगे जैसे अब आपका ऐड वाला हो गया, अब आपका देखते हैं सब्ट्रैक्शन वाला। सब्ट्रैक्ट -35 फ्रॉम 47, -47। अब -47 से -35 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब
सबसे पहले लिखेंगे -47 क्योंकि इससे सब्ट्रैक्ट करना, फिर माइनस लगाया, फिर -35 ये आपको दिया था। अब मैंने माइनस माइनस का मल्टीप्लाई आपको करके बताया है, तो माइनस माइनस का क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 47 + 35। तो अब यहाँ पर देख लेंगे 47 क्या है, बड़ा है, 35 छोटा है, तो 47 से 35 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये आपका कितना बचेगा, 12। अब चिन्ह किसका आएगा, ये आपका माइनस का आएगा। इसका, क्योंकि माइनस बड़ा है, माइनस का 47 बड़ा है। ये आपका आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, यहीं पर क्लास को ख़त्म करते हैं। जिस भी दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए, जय हिंद दोस्तों।